ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव विखजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव विखजराट वर्तमान ससनक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये 17 अक्षर अपने आप में बेजोड़ हैं, और इन 17 अक्षरों को जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसका यश दुनिया में फैलता रहता है। नहीं तो अपयश के रूप में भी अगर वह नहीं उतारे तो दुनिया में अपयश फैल जाता है। एक कथा आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। 7 दिन लगातार वर्षा हुई, घर से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन 7वें दिन वर्षा रुक गई, और जैसे ही वर्षा बंद होती है तो सब बाहर का नज़ारा क्या है उसको देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। वहाँ का राजा और रानी अपने महल के ऊपर जाकर के और बाहर की प्रकृति को निहार रहे थे। देखा एक व्यक्ति नदी जो पूर था, नदी भरपूर बह रही थी, उस नदी में बहते बहते कुछ लकड़ियां किनारे पर पड़ी हुई थी। वह व्यक्ति उन लकड़ियों को इकट्ठा करके और अपने सिर पर रख करके वापस नगर की ओर आ रहा था। रानी ने राजा से कहा कि राजन, देखो हमारे नगर में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी इन गीली लकड़ियों को भी इकट्ठे करके ले जा रहा है कि इसके माध्यम से कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। और राजन, आप अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते। तब राजा ने कहा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए और उसको जो चाहिए हो वो दिया जाएगा। उस व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? वह कहता है, राजन मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक बैल की आवश्यकता है। वो बैल मुझे चाहिए है, उसके लिए मैं ये इकट्ठा कर रहा हूं। राजा कहता है, हमारे राजकोष में बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, तुम्हारे लिए जो बैल चाहिए हो जाओ ले लो। वह देखने के लिए जाता है और अच्छे अच्छे बैल वहाँ पर थे, लेकिन वापस लौट करके आ जाता है। वो कहता है, राजन जैसा बैल मेरे पास है आपके खजाने में एक भी नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचार करता था कि मैंने सोचा मेरे पास ही उत्तम बैल हैं,
राजा ने कहा, क्या तुम मुझे अपना बैल दिखा सकते हो? तो वह प्रसन्न हो गया। अहो भाग्य राजा, आप चलो मेरे घर पर, आपको मैं दिखाता हूं अपना बैल। राजमहल से बाहर निकलते हैं, गट्ठा सिर पर रखता है, राजा भी साथ में हो जाता है। और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, राजन यही मेरा घर है। राजा ने दृष्टि ऊपर उठाई तो दिखता रहा, आश्चर्य, इतना बड़ा इसका यह मकान है और ये फटे हाल दिख रहा है, सिर पे गट्ठा है, आखिर क्या रहस्य है? वह गट्ठा वहीं पटक देता है और राजा को अंदर ले जाता है। और राजा सब कुछ देखता जा रहा है और एक ऐसा गुप्त दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करता है राजा, तो वह आंखें उसकी फटी की फटी रह देख करके, ये क्या है? बहुत अच्छे अच्छे जोड़े रखे हुए हैं, हाथी के जोड़े, घोड़े के जोड़े हैं, हिरण के जोड़े हैं, यक्ष यक्षिणियों के जोड़े हैं। और वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है। वो जोड़े मिट्टी के नहीं थे, वो पत्थर के नहीं थे, वह पीतल के नहीं थे, तांबे के नहीं थे, सारे के सारे जोड़े सोने के थे और उन सब में रत्न जड़े हुए थे। और वहीं पर एक सोने का बैल भी खड़ा हुआ था। राजा कहता है, ये क्या? ऐसे लोग भी हमारे नगर में हैं, मुझे अभी तक पता नहीं था, आज ऐसा भी एक रहस्य खुल गया है। इतना सब कुछ होते हुए भी ये स्थिति, बाहर में ये स्थिति है और भीतर में ये स्थिति है, क्या है? जब उस व्यक्ति की जो पत्नी थी उसको पता चला कि राजा हमारे यहाँ आए हैं, वह थाल में, स्वर्ण थाल में रत्न रख करके उसमें दीपक लेकर के आ गई और राजा की आरती उतारी और अपने स्वामी से कहा कि ये राजा को ये थाल प्रदान करो। लेकिन जिसने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, वो ये रत्नों के थाल कैसे दे? कहते हैं देने के नाम पर वह किसी को कभी धक्का भी नहीं देता, क्योंकि देना अच्छा नहीं, वह तो हमेशा हमेशा लेना ही पसंद करता है। लेकिन राजा के सामने लेकर के आ गई तो अब मना भी नहीं कर सकते, हाथ में थाल लिया और ऐसा आगे बढ़ाने लगा। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते हाथ उसके ऐसे कांपने लगे और वह ऐसे लग रहे जैसे सर्प का फर्ण हो गए हों। राजा ने इस दृश्य को देखा और राजा कहता है, धिक्कार हो, ऐसा कहते हुए और वापस चला गया। उस व्यक्ति ने आगे एक बैल की जोड़े के लिए और पुरुषार्थ किया और विदेश में जाकर के बहुत सारा धन कमाया। और धन कमा करके जब वापस लौट रहा था, जहाज के माध्यम से समुद्र में तूफान आया और ऐसा तूफान आया कि जहाज ऊपर को उछला और एक बड़ी ऊपर उछाल लेकर के और उस समुद्र में जाके समा गया। जीवन लीला उसकी समाप्त हो गई। सारी की सारी प्रदर्शनी
वहीं के वहीं रह गई, सब कुछ रह गया और वह चला गया। खाल मिली थी यहीं, मिट्टी में मिली खाली जाता हो। ये खाल मिलती है, लेकिन खाल में जो भीतर बैठा रहता है उसका ख्याल लोगों को नहीं रहता। उस खाल की ही संभाल यह व्यक्ति करता रहता है। कुछ दिनों बाद उसके दो बेटे थे, एक का नाम गरुड़दत्त था और एक का नागदत्त था। बड़ा बेटा गरुड़दत्त कुछ रत्न लेने के लिए जैसे ही तहखाने में पहुंचता है और देखता है कि वहीं पर सीढ़ियों के ऊपर एक भुजंग बैठा हुआ है और वह भुजंग आगे जाने नहीं दे रहा है। मेरे होते हुए कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अभी तक तो जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें सब जड़ वस्तुओं की लगी थी, लेकिन उस प्रदर्शनी के साथ एक चेतन वस्तु भी वहां पर आ गई और वहीं पर कुंडली मार करके बैठा है। आंखें लाल हैं, जिब्बाएं बार बार बाहर निकल रही हैं। मेरे होते हुए कोई अंदर नहीं जाएगा। कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे। जब लड़का सोचता है कि ये कहाँ से आ गया और मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो इस लड़के को भी गुस्सा आ गया। उधर से वो भी क्रोधित है, इधर से ये भी क्रोधित हो गया और एक डंडा उठा करके उसके ऊपर ऐसा जोर से मारा, एक बार नहीं 2-3 बार में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और जाकर के नरकों में चला गया। कौन था वो सर्प? पिताजी थे। वो पिताजी मर करके सर्प बने। उस सर्प को किसने मार दिया? बेटे ने मार दिया। ये सब संसार की दशा यथार्थ है। ये कोई कहानी बनावट वाली कहानी नहीं। आप लोग आराधना कथा कोश में लुब्धक सेठ की कथा प्रसिद्ध है। और ऐसी स्थिति हुई और मार दिया उसके लिए। वह मर के चौथे नरक में चला गया। इधर बेटे ने जाकर के, कोई मुनिराज आए थे, अवधि ज्ञानी थे, उनसे पूछा मेरे पिताजी विदेश में गए थे, वापस नहीं लौटे, आखिर वो कहाँ है? पिताजी की सारी घटना उन मुनिराज ने सुना दी। इस घटना को सुनकर के उस बेटे को वैराग्य उत्पन्न हो गया और सब कुछ त्याग करके वह वन की राह उसने ले ली। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जोड़ना किस काम का? उस धन की क्या कीमत जो घर में रखा रहे, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत भोग और दान से होती है। नहीं तो तीसरी दशा नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी बताया था कि कंजूस का धन दूसरे ही लोग उसका उपयोग करते हैं, स्वयं नहीं। लेकिन और ये कहा कि कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। पूरा का पूरा दान नहीं करता, छोड़ के चला जाता। और हम कहते हैं कि दानी जो होता है वह सबसे बड़ा कंजूस होता है।
बताओ, जो छोड़ के यहाँ से चला जाए वो कंजूस, कि जो साथ में यहाँ से बांध के ले जाए वो सबसे बड़ा कंजूस। जो बांध के ले जाए वो सबसे बड़ा कंजूस कहलाता है, जो छोड़ जाए वो तो क्या। जिन्होंने धर्म के 7 क्षेत्रों में अपने धन को लगाया है, वो सारे के सारे लोग अपने धन को साथ में ले जाते हैं। और उन्हें कितना मिलता है? वो जितना ले जाते हैं, जाते जाते वह कई गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर आप अपने धन को अगर फिक्स जमा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? डबल हो जाता है। कितने वर्षों में होता है? वो 10 वर्ष लग जाएगा, है 10-12 वर्ष में दूना हो जाता है। उसी धन को अगर आप अच्छे व्यापारी हो और व्यापार में लगा दो तो 10 वर्ष में चौगुना हो जाएगा। बाकी बस सब, मतलब ऐसा नहीं कि बैंक दिवालिया हो गया तो आपको बाद में मिलेगा देना पड़ेगा, नहीं, आप भी दिवालिया हो जाओगे। बस आपके बाजे बच जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाए। तो देखो, अगर उसको व्यापार में लगा दिया तो दूना हो जाएगा, लेकिन अगर उसी को जो कृषि करने वाले होते हैं और उसी धन को अगर वह खेत में बो देते हैं तो एक ही वर्ष में 20-25 गुना वह बीज निकल करके आता हो। तो 10 साल में कितना हो जाएगा? वह 200-250 गुना हो सकता है। लेकिन अगर उसी धन को अगर धर्म के ये 7 क्षेत्र होते हैं, खेत होते हैं, अगर इनमें लगा दिया तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए ऐसा नहीं कि धन जोड़ जोड़ करके यहाँ रख जाओ, अब नरकों में जा कर के वहाँ एक बूंद पानी की नहीं मिलना है और एक दाना खाने को नहीं मिलना है। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अगर जोड़ना भी है आप लोगों के लिए तो ऐसा जोड़ो जो बेजोड़ हो। क्या जोड़ना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे काम करो जो बेजोड़ हो, इस लोक में भी आपका यश फैले और परलोक में भी, पर जहाँ जाओ वहाँ भी आपका यश फैले। आपको बताया कि जो यहाँ से इस प्रकार के दान पूजा आदि करते हैं, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, देवलोग हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अभी महाराज जी ने जो धन्य कुमार की कथा सुनाई, आप पढ़ लो। धन्य कुमार का जब जन्म हुआ और जन्म के बाद उसका जो नाल होता है, नाभि नाल, वह भूमि में गाड़ने के लिए चले गए। वहाँ खोदा तो वहाँ पर धन के घड़े मिले। मिट्टी खोदने के लिए गए तो वहाँ पर धन मिले। जहाँ वह धन्य कुमार जाता था, धन उसके चरणों में पड़ा रहता था। 9 निधियाँ, देवलोग इंतजार कर रहे हैं कि धन्य कुमार आएगा और इन निधियों को प्राप्त करके और हम फ्री हो जाएंगे, इंतजार करते रहते। ये है दान की महिमा। ऐसे ऐसे स्थान हैं इस मध्य प्रदेश में, लोग चले गए लेकिन सैकड़ों एकड़ भूमि दान में देके गए। यही बैठा भैया है, ये सैपुरा का है, पास में एक लमेटा है, 50 एकड़ जमीन, 80 एकड़ जमीन, इस प्रकार से देके चले गए।
वो दे के नहीं गए, वो लेके चले गए। कहते हैं यहाँ थोड़ा देते हैं, और जो थोड़ी सी भी जमीन ऐसे धर्म क्षेत्रों के लिए दे देता है, उसके लिए फिर राज्य की प्राप्ति होती है। उस राज्य में ऐसे नहीं 500-500 गांव उस राजा के रहते हैं, और एकड़ों हजारों एकड़ों भूमि उन सब के स्वामी बनते हैं। लेकिन अंदर से इस प्रकार के भाव हों तब ये होते हैं, नहीं तो यहाँ पर पाप का संचय करते हैं, फिर सर्प बन जाते हैं, फिर सर्प मर करके नरकों में चले जाते हैं, और नरकों में असंख्यात वर्षों तक दुख ही दुख उठाना पड़ते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो इसको हमें सफल बनाना है, धन से चिपकना नहीं है। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। धन में ऐसे नहीं खो जाओ कि कुछ अच्छे कार्य ही नहीं कर पाओ, और सब धन यहाँ पड़ा रह जाए और आप चले जाओ। इसलिए आप लोग बिल्कुल बना लो, जो कुछ हमारे पास है उसमें 25% तो हमारा नहीं है। किसका है? धर्म के जो 7 क्षेत्र हैं वह उनका है। इसका अर्थ है कि जो 75% है वो आपका नहीं है। जो 25% आपने दे दिया है वही आपका है, वही आपके साथ जाने वाला है। बाकी तो खाए खोया बह गया, ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए अभी कल हमारे पास मांगी लाल जी आए थे और कह रहे थे, महाराज आज का पूरा दिन हमने वहीं 5 बीघा जमीन हम लोगों के लिए साधुओं के निहार आदि के लिए वह प्राप्त हो गई है, और उसकी नपती हो गई है। वही तो हो गया है, लेकिन ऐसी भूमि तो कई जगह मिल जाती है। अगर आप उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं करते, बाउंड्री आदि नहीं बनाते, धीरे धीरे वह अपने हाथ से चली जाती है और वह काम में नहीं आती, किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए सब लोग मिलकर के उसकी एक आप व्यवस्था करिए, तो वह आपके काम में भी आएगी, और यहाँ पर साधु महाराज आएंगे और वह उसका उपयोग करेंगे, और यहाँ रुकने की भी उनकी भावना हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपका पुण्य उदय आ जाए और ये रूट बन जाए गुरु जी का, तो उस भूमि पर अगर गुरु जी के चरण पड़ गए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए देखो, आप अपने मकान को स्वयं बना लेते हैं, आप अपनी दुकान को स्वयं बना लेते हैं, आप अपने खेत आदि को अच्छे सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति इतना कर सकता, आप लोगों के एक के पास इतनी ताकत है, आप अपने लिए, सबके पास गाड़ियां हो गई, कोई ऐसा नहीं जिसके पास गाड़ी ना हो। लेकिन 3 लोग के नाथ के लिए आपके पास कोई एक आध विमान है क्या? उनके लिए कोई एक रथ है क्या? नहीं। गाड़ी आदि आप खरीदते हैं, उस वाहन को चलाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितना पाप उसमें होता है। यहाँ तक कि आप दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, उस पाप को कैसे धोगे आप लोग? अगर उस पाप को धोना है तो ऐसे अपने आप में संकल्प कर लो कि हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी है, तो एक भगवान के लिए अच्छा विमान भी हम बनवाएंगे। अगर हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी है तो एक रथ भगवान के लिए हम बनाएंगे।
अकेले भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अकेली शक्ति नहीं है तो मिल करके तो कहते हैं एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। थोड़ा थोड़ा करो तो सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही आपको वह सुरक्षित करना है। और उसके लिए एक भूमिका यहाँ पर कल बताई गई थी कि उसके लिए अगर एक दीवार हमारी बनती है तो इतना खर्च आता है, और उसमें इतनी दीवारें अगर बनती हैं तो इतने खर्च में होता है। अगर आप लोग पुण्यार्जक बन जाओ, कोई 5 के, कोई 11 के, कोई 25 के, कोई 3 के, 2 के, 5 के, जिसने भी जिसकी शक्ति हो, तो जो बहुत जल्दी ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और जो ऐसे 7 क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य करते हैं, फिर उनके लिए अगले भाव में ना मकान बनाने की ज़रूरत होती है, ना दुकान खोलने की ज़रूरत होती है, ना वाहन खरीदने की ज़रूरत होती है। सब कुछ उन्हें रेडीमेड तैयार मिलता है, और आप बैठिए जहाँ जाना है जाए। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस हाइको को आप ध्यान रखेंगे कि जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसे ही आप लोग बेजोड़ जोड़ते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। जैसा महाराज श्री ने कहा कि दान करने वाले के लिए सब रेडीमेड तैयार होता है, और